विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है बहुजन समाज पार्टी पर चंद्रशेखर आजाद इतना हमलावर हो रहे हैं? हालांकि आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद पर भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहले लगातार सवाल खड़े करती रही, उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती रही, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन यहीं पर सपा पार्टी को एक लास्ट वार्निंग मिली है 31 दिसंबर तक। अगर सपा पार्टी ये काम करती है तो अच्छा है, वरना सपा पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा कट्टावर नेता सपा पार्टी से अलग हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन बेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए बरसात बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। साथियों, आपको बता दूं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर सवाल खड़े करते हैं। आखिर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 4 राज्यों में चुनाव लड़े, चुनाव के परिणाम बहुत ही निंदनीय आए, यानी कि बहुत ही खराब आए। उसको भी लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में मीटिंग की थी। लेकिन उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक लखनऊ में मीटिंग की और उस मीटिंग में मायावती ने राजनीति का रुख बदल दिया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इसी को लेकर लगातार आकाश आनंद के उस कैंडर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर आकाश आनंद इतना बड़ा चेहरा कहां से बन गए, और जो कि एक प्रकार से पेपर में देखकर, पेपर में पढ़कर भाषण देते हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाना कितना उचित है या नहीं। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता आकाश आनंद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए चंद्रशेखर आजाद क्या लिखते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। माननीय साहब कांशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इसी प्रकार मैंने भी माननीय कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तब तक मैं अपने रिश्ते नातों, भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। मायावती का यह बयान है और इसी बयान को चंद्रशेखर आजाद दोहरा रहे हैं। क्या आकाश आनंद मायावती के सगे भतीजे नहीं है? क्या बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी कोई राजनीतिक दल नहीं है? इस प्रकार के मायावती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जब से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया बीएसपी का। रंजीत जाटव भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और ये क्या कहते हैं, बहन जी की उम्र लंबी हो, आकाश आनंद इनका सगा भतीजा नहीं है क्या? बीएसपी कोई राजनीतिक दल नहीं है क्या? अगर है तो बहन जी इतना झूठ कैसे हो सकती हैं? ये मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा नहीं, मोदी की विचारधारा हो सकती है। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शायद सहारनपुर से हैं ये, और लगातार बहुजन समाज पार्टी पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, अखिलेश यादव को लास्टमी वार्निंग 31 दिसंबर तक की मिली है। आखिर क्या अखिलेश यादव को लास्टमी वार्निंग मिली है? आपको बता दूं, केशव देव मौर्य एक ऐसा नेता जो दल बदल का नेता, लगातार कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में। पहले केशव देव मौर्य, आपको इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि पहले केशव देव मौर्य सपा पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने सपा पार्टी से एक बार अपना इस्तीफा दे दिया था। उनका महान दल एक संगठन है, एक पार्टी है राजनीतिक, लेकिन उनको अखिलेश यादव ने उनको एक गाड़ी लेकर दी थी। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था तो अखिलेश यादव ने वो गाड़ी उनसे ले ली थी। इसी के बाद केशव देव मौर्य लगातार प्रयास करते रहे बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की। केशव देव मौर्य कहते थे कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। केशव देव मौर्य ने दीवारें रंगवा दी थी अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे इलाके में दीवारों पर लिखवा दिया था कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। लेकिन उसके बाद कहीं मुझे देखने को मिला कि वही जो बसपा लिखा है वहां पर वाह मिटाया जा रहा है, सपा किया जा रहा है। केशव देव मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को लास्टमी वार्निंग क्या दी है। आपको बता दूं कि केशव देव मौर्य ने यूपी को लेकर बड़ी चाल चलने का प्रयास किया है, क्योंकि केशव देव मौर्य चाहते हैं अगर समाजवादी पार्टी में उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ने की प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। केशव देव मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मेरा निवेदन है कि वो 31 दिसंबर तक यूपी में सीट बांट दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आखिर झटका यही होगा कि केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केशव देव मौर्य ने वार्निंग देते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को, जो पदाधिकारी हैं जिन्हें सीट दी जाएगी, उनको भी एक प्रकार से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जोड़ने में अच्छा समय मिलेगा, सीट पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। ये केशव देव मौर्य का बयान है।
खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।